दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। वहीं पे ग्राइंड करते करते बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है दोस्तों ये मार्केट। और कसम से बोलता हूँ बहुत ही मुश्किल फेज़ है जहाँ पे अर्न करना, चाहे आप सेल साइड पे अर्न करना देख रहे हैं या बाई साइड पे, दोनों साइड पे अर्न करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कल मैंने अपने एनालिसिस में आपको एक लेवल बताया था 83.27 का, और अगर 83.27 के ऊपर जाता है तो हमें वॉच करना चाहिए 83.29 का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 9 o'clock इन द मॉर्निंग अच्छा सा एक गैप अप हुआ और 83.26.5 पे हमें ओपनिंग मिला। ये अच्छा कॉन्फिडेंस दिया और होल्ड किया इस ट्रेड ने, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स तक होल्ड किया। उसके बाद 83.27 को भी टच कर दिया। यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे शायद यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये पॉइंट, ऑलमोस्ट ये पॉइंट पे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल देखिए इसने सारे अलग कैंडल्स को तोड़ दिया था, तो ये ग्रीन पॉइंट पे मैंने 2 ट्रेड लिया था। एक था फ्यूचर्स पे, एक था ऑप्शंस में। तो 2 ट्रेड लिया था मैंने। उसके बाद दोनों ट्रेड ऑब्वियसली सी साइड पे थे दोस्तों, क्योंकि ब्रेकआउट की चांसेस है। तो देख सकते हैं आप पूरा दिन वही 2627 के बीच में ही रहा टिल 5 o'clock। दोनों पोजीशंस मैंने एग्जिट किया। वेरी माइनर प्रॉफिट दोस्तों, कुछ मेजर प्रॉफिट नहीं हो, मूवमेंट ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हैं आज या कल 2 दिन में क्या हुआ है। पीई साइड का प्रीमियम खाया जा चुका है और सी साइड का प्रीमियम थोड़ा बड़ा है, बस थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा। और फिर सेम थिंग 6 o'clock को थोड़ा ऊपर गया 83.29 पे, फिर से डाउनफॉल आ गया और यहाँ से फिर से रिकवरी। कहाँ? नीचे का लाइन है हमारा 83.21। सो रेंज यही बना है दोस्तों, 83.21, 83.27, 83.29, पुश बैक टू 21। तो यही चल रहा है दोस्तों। और ऐसे मार्केट में, जैसे मैंने एक हफ्ते पहले भी बोला था आपको अब मेरे एनालिसिस में, अगर आपको 1 पैसा, 2 पैसा या 3 पैसा भी मिल रहा है ना ऑप्शंस में, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ना ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपको लेवल्स देखना चाहिए। अगर रेसिस्टेंसेस ब्रेक नहीं हो रहा है, रेसिस्टेंसेस से रिवर्सल्स हो रहे हैं, 1 पैसा, 1.5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा कुछ भी मिले, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो प्लीज़ बुक करो, क्योंकि आप शांति से रह पाओगे कि आपका ट्रेड पॉजिटिव में गया। और यही मैं अपने टेलीग्राम व्यूअर्स को भी दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको खुश रहना है, छोटे प्रॉफिट में ही सही, बट ट्रेड को प्रॉफिट में निकलना आपको सीखना चाहिए। ये पेपर ट्रेड के ज़रिए मैं सबको दिखा रहा हूँ कि कहाँ एंट्री पॉइंट हो सकती है, कहाँ एग्जिट पॉइंट हो सकती है, और क्या हो सकता है जब आप करेक्टली एग्जिट करें तो कितना आपका पॉसिबल प्रॉफिट कितना हो सकता है। ये मैं पेपर ट्रेड के ज़रिए दिखा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे एज अ लर्निंग दोस्तों, अगेन, तो उसे समझना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा आगे, कब ये बंधन या कब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 1 डे का चार्ट देखूँ दोस्तों, ये 1 डे का चार्ट है। अगर इस 1 डे के चार्ट पे ना हम एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, मैं ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ सितंबर से लेके अब तक, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉइंट्स टच कर सके। ऐसे भी ट्रेंड लाइन कर सकते हो, क्योंकि आप डेटा मिस कर दोगे तो आपको ये डेटा तो लेना पड़ेगा। तो विदाउट मिसिंग एनी डेटा मैं ये ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन डालूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, हमें स्टडी ऐसे ही करना है। ये डाउन हुआ, ये अप, डाउन अप, डाउन अप, फिर फ्लैट, डाउन अप, फिर फ्लैट, फिर डाउन, और ये अप, ऐसे जाना है ट्रेंड इसको, तभी ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल होगा दोस्तों। क्योंकि ये हायर हाइस और हायर लोस बनाते हुए बहुत ही स्लो मूवमेंट दे रहा है। ये ट्रेंड ब्रेकआउट तभी होगा जब ये लाइन 83 आपका ब्रेकआउट होगा, या एटलीस्ट कॉन्फर्मेशन के लिए 83.06 या 03 जब ब्रेकआउट होगा और 83 को भी ब्रेक करेगा, तभी ये ट्रेंड टूटेगा। तब तक आपको हायर हाइस हायर लोज बनाते हुए ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेस मूवमेंट देगा। बट देयर विल बी एक दिन आएगा जहाँ पे आपको ऐसा एक बिग मूवमेंट मिलेगा।
हर ट्रेंड में देखिए आपको बिग मूवमेंट्स दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे। तो इसी को मध्य, और ये ब्रेकआउट क्यों आ सकता है, कोई न्यूज़ आ सकता है दोस्तों। अब सारा डेटा आ चुका है, जैसे मैंने कल बोला था, डेटा सब कुछ आ चुका है। अब बारी है न्यूज़ की, और मेरे को लगता है ये जो न्यूज़ है, ये वॉर्स जो चल रहे हैं इजराइल और हमास, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के बीच में जो टेंशन है, या फिर ओपेक कंट्रीज़ का ऑयल कट, ये इसमें से कोई कारण निकल के आएगा जिसके वजह से डॉलर थोड़ा मजबूती में रहेगा, ये मेरा मानना है दोस्तों। तो इसीलिए जब तक क्रिटिकल लेवल्स टूटेंगे नहीं, 83 ये जब तक टूटेंगे नहीं डाउन साइड पे, मैं सेल साइड पे नहीं रहूँगा, मैं बाय ऑन डिप्स करूँगा। मतलब जब नीचे जाएगा तो लेवल देख के, सपोर्ट देख के मैं बाय करूँगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा व्यू है। चलिए अब करते हैं हम एक ट्रेड प्लान कल के लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, यार ये तो वही होगा, वही लेवल्स होगा। लेवल्स वही हो सकता है दोस्तों, बट आपको देखने की नज़रिया बदलना होगा, क्योंकि हर दिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है, डेटा बदलता है। देखिए कल डॉलर इंडेक्स 104.90 पे था, या 104.80 पे भी चला गया था। आज देखिए डॉलर इंडेक्स 105.55, मतलब 70 पॉइंट रिकवर कर चुका है। क्यों रिकवर किया, रीज़न किसी को पता नहीं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सब डेटा पॉइंट्स बदलते रहते हैं, इसीलिए हमें एनालिसिस भी बदलना पड़ता है हर दिन, ठीक है। तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम वॉच आउट करेंगे वो है 83.29, क्योंकि 83.27 टेस्ट हो चुका है, वहीं से रिवर्सल्स आ रहे हैं, तो हम 83.29 को वॉच आउट करेंगे। इसका मतलब अगर स्पॉट 83.29 के ऊपर जाता है तो बाई का सिनारियो बनता है दोस्तों। तभी आपको आपका अगला लेवल आएगा 83.24, सॉरी 83.34, उसके ऊपर डायरेक्ट 83.46। ये तीनों नंबर आ सकते हैं अगर 83.29 ब्रेक करेगा। अगर स्पॉट कल 83.21 के नीचे जाएगा, अगर स्पॉट नीचे की तरफ जाता है और 83.21 को ब्रेक करता है दोस्तों, तो स्पॉट पहला सपोर्ट लेगा 83.18 पे। अगर स्पॉट 83.18 ब्रेक करेगा तो फिर से एक और सपोर्ट है 83.16, और तीसरा सपोर्ट है 83.13। तो नीचे की तरफ जितने भी सपोर्ट्स है, ये सारे सपोर्ट्स है दोस्तों, इस सपोर्ट पर रिवर्सल ऑब्जर्व करेंगे, और अगर रिवर्सल आ रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। ये रेसिस्टेंसेस को अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फिर से बनेगा। ये मेरे रेंजेस है कल के लिए, और यही ट्रेड प्लान पे मैं फोकस करके कल के लिए भी इंट्राडे ट्रेडर बन के आराम से अपना ट्रेड लूँगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको ट्रेडिंग आवर्स की अपडेट मिलती रहेगी। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, hi, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's see what happened today in the market and bring out our analysis that we did yesterday and compare where we are, right? So friends, yesterday I had given you a very important level, which is 83.27. And I said if the spot is above 83.27, then it becomes a buying scenario. Above 83.27, we'll watch out for 83.29. In fact, I had also told you one important level of 83.236. You can check my yesterday's analysis. I had given you this above 83.236, 83.27, above 83.27, it goes to 83.29. This is what I told you. 9 o'clock, you can see opening is at 83.26. It's above 83.236. So it's a buying opportunity. So I just waited for some time, and when spot touched 83.27 here, friends, this became my buying opportunity. I took two trades over here. One is in options, one is in futures. Okay, but unfortunately it couldn't break 83.29, and the whole day it was just around 83.27, 26 and 27, and I just made very minor profit out of both of them, and I exited the trade because I am intraday trader.
I don't hold positions, and there's no point holding positions, especially when there is no trend emerging. Again, after 5 o'clock, you can see 6 o'clock, it goes, touches 29, again pulls it back, but is not breaking 83.21, right? So the grind is goes to 83.21, goes to 83.27, touches 29, pulls back, goes to 21, again comes to 27, 29, pulls back. That is what is happening from last 25-30 days, friends. And almost we are now close to like almost touching 2 months of this range only without any movement. And I know it is frustrating, and especially for option buyers, because we normally end up with either very minor profits or minor losses, or and especially on the days when it is expiry, we the option buyers tend to lose money. So it is quite crazy. So there were some mistakes in the month of October that we did. We started holding some unwanted positions. So until the trend emerges in the month of November, what I have done as a change is I've stopped holding positions. I'm taking only intraday trades, taking minor profits out, and exiting the trade without holding anything, because until the trend emerges, no one can do anything. Can the trend emerge any moment? Yes, it can emerge any moment, friends. So that's the reason, that's the risk one takes. If you're holding, then you're hoping for a trend, and if it doesn't come, then you lose money, right? Now, are we going to go in a downtrend or an uptrend? Many people keep asking me this question. So for that, friends, my answer is right here. When I look at the daily chart, for me, my reference point always becomes daily chart to look at the day-to-day trend. So what I do is I draw a trend line over here, touching as many points as possible, right? And what do we see here? If you see here, it is, if you look at this trend, friends, this trend signifies down, up, down, up, down, up, flat, down, up and down. So you can see here, it is making higher highs and higher lows on daily basis as well as on the trend line. When will this trend line considered to be broken? This trend line will be considered to be broken when this point, this low is broken, and this low is coming to 83, or in the range of 83 to 83.03. When these two numbers are broken, this entire trend line will be broken, and that's when we can expect downtrend to happen. But until that is broken, the trend is up for me. I will follow buy on dip strategy, because until spot doesn't come to these levels, for me, I feel there is no point in selling at these levels. Okay, this is my view, and I would follow my view, right? Now let's prepare a trade plan for tomorrow, friends. A simple and effective trade plan. Okay, now let me take some range. Now, even for tomorrow, friends, a very important level that I will watch out, because we are getting close to weekly expiry, right? So important level is 83.29. No risk. If I don't trade one day, nothing will be lost. I better be without a trade than taking some trade and losing. So 83.29 is the level. We will watch out. If 83.29 breaks, then we can hope for 83.34, and above 83.34 I can expect 83.46. Okay, if spot breaks 83.21, then I will not sell. I rather wait and watch supports like 83.18, 83.16 and 83.13. All these are the downside supports. At each of these supports, I will watch out for reversals, and I still will be on the buying side even though it falls. On the upside, these are my resistances. If a resistance breaks, I would rather be on the buying side, hoping for the next resistance to break. This is my trade plan for tomorrow, friends. I hope you are liking my video. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel and press the bell icon next to subscribe button. At the same time, if you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on that, join the channel, so that I can keep giving you updates during trading hours. Thank you so much, friends. Take care of yourself, and I shall see you in the market tomorrow. Bye bye.